सो वेलकम टू कोची द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और एक्चुअली में है ऐसा, किंग तो मुंबई है क्योंकि दोनों ही कैपिटल सिटी है। मे बी उस कंटेक्स्ट में लिखा गया है वेलकम टू कोची द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। यहाँ पे तो डायरेक्टली आप आओ, स्टेशन से बाहर निकलो, बाइक रेंट पे लिए पूरे सिटी वगैरह घूमें, वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों की सिटी में या आपके कोई नेटिव प्लेस पे जहाँ पे नहीं है, तो एक नया बिज़नेस मॉडल है जो अभी काफ़ी बेबी स्टेज पे है। तो इसके ऊपर सोच के इस बिज़नेस में लोग आ सकते हैं। दिस प्लेस ऑन द वे जूसी करके है और बहुत ही चीप और काफ़ी यहाँ पे ना 49 रुपीज़ में है ना चॉकलेट शेक, स्निकर्स, अनार, गड़बड़ आइसक्रीम, फ्रूट फालूदा, हमने भी कुछ ऑर्डर किया है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा इनका प्रेजेंटेशन है। सो वी आर हैविंग फ्रूट फालूदा एंड दिस बिग फ्रूट फालूदा ग्लास इज़ ओनली फॉर ₹49। सो हियर वी आर एट चेरामैन जुमा मस्जिद और अभी इसके अंदर भी हम लोग जाने वाले हैं। अंदर जाके इसके डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसका ये चेरामैन जुमा मस्जिद एस्टाब्लिश इन 1629 और डिटेल इसकी आपको अंदर बताता हूँ। तो मस्जिद का एक्चुअली मेन एंट्री ये है, मेन गेट से। काम चालू होने की वजह से यहाँ से बंद है और वहाँ से पीछे जाना है और पीछे की तरफ से कुछ रास्ता है, जम वम करके कुछ जाने की ज़रूरत है। अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है। सो वी आर एट चेरामैन जुमा मस्जिद। बहुत ही ज़बरदस्त इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, थोड़ा जानते हैं इसके फैक्ट्स। बहुत इंडिया की पहली मस्जिद है ये, तो जो फैक्ट्स पता चले उसे देखते और जानते और समझते हैं। इस चेरामैन जुमा मस्जिद, चेरामैन जो नाम रखा गया है मस्जिद का, ये एक किंग थे, किंग चेरा किंग जो थे, उनके ऊपर इस मस्जिद का नाम रखा गया है। बिलीव ये है, और जो मतलब पूरा इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं गूगल सर्च भी किया और यहाँ के लोगों से भी मालूम किया, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी थे तो उस वक्त यहाँ से दो इसके यहाँ से स्टोरी बनती है कि किंग चेरा जो मालदीव्स के किंग हैं उनके पास गए थे और उनके थ्रू उनको इस्लाम के बारे में पता चला, एक ये है। दूसरा जो स्ट्रांगली बिलीव ये है कि किंग चेरा खुद गए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद सहाबा के बाद ताबेन, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जिन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था और इस्लाम के लिए काम किया था, जो उनके कंपेनियन थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको सहाबा बोलते हैं। और सहाबा के इमीडिएट बाद की जो जनरेशन थी दैट इज़ ताबेन। तो ताबेन में एक ताबेन जिनका नाम था मलिक दिनार, ही वॉज अ पर्शियन, वो इस मस्जिद को बिल्ड किए थे यहाँ पे। और उस वक्त से ये मस्जिद है 629 AD 5 हिजरी में, तकरीबन समझो आपकी 1425 या 1400 है ना, 1420 साल इस मस्जिद को हो गई। इसके ऊपर ये था कि ये इसके अभी स्टेट गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, तो ऐसा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और लोकल लोग आते हैं यहाँ के, तो लोकल लोगों के हिसाब से भी मस्जिद में उतनी कैपेसिटी नहीं है। ये लोग अभी पूरी बाउंड्री की गई है ये, तो हम लोग थोड़ा इधर उधर से जम करके अंदर आए। फ़िलहाल इसमें नमाज़ पढ़ना अलाउड नहीं है, नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पीछे कब्रिस्तान है और उस तरफ मस्जिद है। तो डेवलपमेंट इसका जो चालू है, तो इसमें किए क्या, ये ओवरऑल केरला के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा एक चीज़। तो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है, इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, जैसा था एज इट इज़ उसको रखा गया है। ओनली जो उसके वॉल्स वगैरह है उसको कलर किया गया है और छोटा मोटा रिपेयर किया गया है। ऊपर जो रूफ़ का काम है लकड़ियों से किया गया है और उस पर जो कवेलू है मट्टी के जो बनते हैं वो चीज़ रखी गई है, वो वैसे ही है। प्लान ये है कि यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये बेसमेंट की तरफ जा रहा है, ये बेसमेंट की तरफ, और ये जो पूरा डेवलपमेंट चल रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है ये। तो ये नीचे की तरफ ये मस्जिद बन रही है, ये पूरा मस्जिद का काम चालू है। तो उस स्ट्रक्चर को वैसे ही रखा गया है और उसके नीचे की तरफ से पूरा इसे मस्जिद बना दी जाएगी, तो काफ़ी लोग उसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ से ऐसे बाहर आएंगे और ये एक्चुअल मस्जिद का स्ट्रक्चर ऊपर ही रह जाएगा। तो मस्जिद को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये पूरी मस्जिद बनाई गई है। तो डेट्स इट। केरला के कल्चर को और समझते हैं डिटेल में,
द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द केरला इज़ दैट कि यहाँ पे जो ओल्ड चीज़ें होती है उसको वैसे ही सस्टेन किया जाता है। वन गुड थिंग अबाउट केरला इज़ कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको उसी तरीके से मेंटेन भी किया जाता है, प्लस जो नई रिक्वायरमेंट है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ भी उसको टच दिया जाता है। ये सिर्फ इस मस्जिद के लिए नहीं, मेजॉरिटी चीज़ें मैंने केरला में इसी तरीके से देखा है कि जो पुरानी चीज़ें उसको रखे रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मस्जिद जो है उसी तरीके से है और इसके नीचे बेसमेंट में पूरी तरीके से नमाज़ पढ़ने के लिए बना दिया गया है। तो इन फ्यूचर हज़ारों लोग भी आ रहे हो तो नमाज भी पढ़ेंगे और ये स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इससे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में भी पता रहेगा और आज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर ये ज़िद रहेगी कि नहीं इसी का अभी भी इस्तेमाल करना है, वो भी गलत है, लेकिन उसको हटा के यहाँ पे 5 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो भी गलत है। विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बेसमेंट बनाया गया, मस्जिद को वैसी ही रखी गई। आगे और थोड़ा सा देखिए, ये मस्जिद का एक इस तरीके से 4 कॉर्नर है और सेंटर में मस्जिद है। अंदर जाना अलाउड नहीं है, मस्जिद का काम चालू है। तो आप जैसे देख सकते हो पूरे लकड़ी का काम किया है, ऊपर है ना पूरे वुडन काम किया हुआ है। उसको उसी तरीके से मेंटेन करके अभी भी रखा है इन लोगों ने। ये सारा वुड का काम किया हुआ है। ये पुरानी चीज़ है, बस इसको पॉलिश अभी इन लोगों ने किया है। तो आफ्टर 4 मंथ तो केरला की ब्यूटी मुझे यही लगी। इनफैक्ट इतनी पुरानी मस्जिद है, काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन आप यहाँ से अगर बाहर की तरफ रोड पे जाओगे बाइक लेके तो आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि आप किसी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया से जा रहे हो जहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, यहाँ के बारे में बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इतना परफेक्टली मिक्स है, इतना परफेक्टली बैलेंस, सेंसिबल बैलेंस है, क्या मैं बोलूँ इस बारे में। हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, सब अपने चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से उन लोगों का उसके अंदर बिलीव है, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। ये केरला की सुपर्ब चीज़ लगी। एंड वन ऑफ द थिंग जो इसके पीछे है वो है एजुकेशन। सब तालीम याफ्ता लोग हैं। तो चेरामेन मस्जिद से रिटर्न जाते वक्त अभी यहाँ से एक बीच जाना था हमें, रास्ते में एक मंदिर यहाँ पे नज़र आया। दिस इज़ भद्रकली टेम्पल। भद्रकली एक गॉडेस है जिसको यहाँ पे साउथ इंडिया में, स्पेशली केरला में, शी इज़ अ फीमेल गॉड और इसके ऊपर बहुत लोगों का बिलीव है कि चेरामन मस्जिद के बाद वहाँ पे रास्ता में एक भद्रकली मंदिर के पास रुके थे, थोड़ा सा सोचे रेस्ट कर ले, तो चेराई बीच पे आए थे, तो कुछ बातें करते चलते हैं यहाँ से। केरला के बारे में ये एक्सपीरियंस रहा कि अरेबियन सी पे अगर देखेंगे तो अरेबियन सी पे आई कैन सी आफ्टर मुंबई जो एक सबसे अच्छी और बड़ी सिटी मुझे नज़र आती है, दैट इज़ एर्नाकुलम एंड कोच्चि। तो कोच्चि एंड मुंबई समझो कि आजू बाजू देख सकते हैं एर्नाकुलम, उसी तरीके की सिटी है। कल्चर दोनों सिटी का अलग अलग है। इन बिटवीन अगर कोई सिटी है दैट इज़ मैंगलुरु, लेकिन इन कंपैरिजन विद कोच्चि एंड एर्नाकुलम बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छी जगह है ये। इन टर्म्स ऑफ बीचेस अगर मैं बात करूँ तो गोवा इज़ वे बेटर, गोवा इज़ वे बेटर। केरला में हमने अराउंड 100 किलोमीटर ट्रैवल किया और ट्रैवल करने में एक चीज़ नज़र आई कि डेवलपमेंट इज़ पेनिट्रेटेड। हर एक जगह कहीं पे भी जाओ वेरी गुड रोड, स्कूल्स मिल रहे हैं, लोगों के घर बहुत बेहतरीन, इतने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत बंगलोज बने हुए हैं और सब अलग अलग, मतलब एक अलग तरीके से ही लोग यहाँ पे लाइफ को निकाल रहे हैं, अलग तरीके से ही एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। अगर केरला आने का प्लानिंग है आप लोगों का तो बीचेस के लिए मत आओ, बीचेस के लिए कोलवा इज़ बेस्ट, लेकिन सिटी एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी जगह है। ट्रेडिशनल यहाँ की जो एंशिएंट कल्चर वगैरह जो लोगों ने मेंटेन करके रखी हुई है उसको देखने लायक है। बोट हाउस वगैरह अगर मौका मिलता है तो उसे भी हम कवर करें। सबसे यूनिक जो गोवा यहाँ पे लगा, गोवा बोल रहा हूँ मैं, सबसे यूनिक जो केरला में लगा यहाँ की पॉलिटिक्स। मतलब जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है दैट इज़ CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट में जो बिलीव करते हैं। तो इस पार्टी की मतलब ठीक है, वेलफेयर का जो है उनका कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी के ऊपर जो उनका बिलीव है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप रिलीजियस टर्म में अगर उनकी आइडियोलॉजी देखोगे तो रिलीजन को उतना वो नहीं करते हैं। बट आप यहाँ की गलियों पे, रोड पे जब घूम के देखोगे तो व्हाट यू विल सी कि लोग रिलीजन पे तो अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सो इवन दो मल्टीपल टाइम दे आर चूजिंग दिस पॉलिटिकल पार्टी दैट इज CPIM, उसमें वो बिलीव करते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन वगैरह पे मतलब उस पार्टी के उस आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। दैट मीन्स CPIM यहाँ के लोगों के साथ पॉलिटिक्स करके सत्ता में नहीं आ रही है,
यहाँ के लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को यूज़ कर रहे हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करके दो। तो ये तो तभी आएगी जब लिटरेसी, एजुकेशन लोगों के अंदर ज़्यादा होगी। तो एजुकेशन आने के बाद आप लोगों का इस्तेमाल करते हो, तो अच्छी एजुकेशन है, पीपल आर फॉलोइंग देयर रिलीजन, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, और एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को वो लेकर आ रहे हैं सत्ता में जिसको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लिटरेसी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई और मुंबई में आप कुछ कारोबार कर रहे हो, आप किसी चीज़ के सप्लायर बनना चाहते हो, तो मेजरली कोई बड़ी सिटी को देखी जाती है, तो वन ऑफ द मेजर सिटी अगर मुंबई से देखा जाए दैट इज़ दिल्ली। लेकिन साथ ही साथ एर्नाकुलम में आपसे कह रहा हूँ कि अरेबियन सी पे जहाँ तक कि हमने अभी अरेबियन सी तो पूरा माफ ही दिया, थोड़ा सा और बाकी है, कल वो भी हो जाएगा। तो एर्नाकुलम बहुत बड़ी सिटी है, और इनफैक्ट हमने मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखी, घूमने के लिए भी गए, तो वहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी है मुंबई से। तो किसी का अगर कच्चा काम, जैसे छोटे छोटे कारखाने होते हैं, वर्कशॉप होते हैं ना, तो भाई 1200-1500 रुपये की टिकट आती है, ट्रेन करके सीधा एर्नाकुलम आ जाओ, स्टेशन के बाहर से 2 दिन पहले बाइक बुक कर लो ऑनलाइन, पूरा घूमो, 2-2.5 हज़ार रुपये में या 3-4 हज़ार रुपये में आप घूम के चले जाओगे, और बिज़नेस करने की एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। छोड़ो मत इस अपॉर्चुनिटी को, बहुत बिजनेस है यहाँ पे, बहुत कारोबार है यहाँ पे। ये हमारी राम प्यारी केरला की, इसी से हम अराउंड 150 किलोमीटर घूमे हैं यहाँ पे, और थोड़ा आगे और देखते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है फिशिंग के लिए। ऐसे आप केरला में अगर जा रहे हो, ब्रिज जब क्रॉस करते हो तो बहुत सारी जगह आपको नज़र आएगी। ये तो एक यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप। ये रस्सी से बांधा है जिसपे 2 कौवे बैठे हैं ना, इसको अगर ओपन कर देंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा पूरा, और नीचे जब जाता है तो वो जो बैम्बू स्टिक एक पेंटागन फॉर्म में बना हुआ है, 4-5 जो लगे हैं, वो खुल जाता है और ये पूरा नेट स्प्रेड हो जाता है। और स्प्रेड होने के बाद जब इसको वापस पीछे पुल करते हैं तो वापस वो बंद हो जाता है और सारी मच्छियाँ उस नेट के ऊपर। ऐसा आपको बहुत सारी जगह दिखेगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ दूर दूर तक के लाइन से कई जगह लगे, कई जगह, बहुत ज़्यादा है, मतलब गिन नहीं सकते, इतना ज़्यादा है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ना एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। वहाँ आपको लैंड नज़र आ रही है, ये बीच में पानी है, दिस इज़ इनलैंड वाटर सोर्स, समंदर से है, यहाँ पे लैंड नज़र आ रही है। ये जो लैंड आपको देख रही है उस बीच पे है चेराई बीच, जो मैंने अभी बताया था। हार्डली उसकी विड्थ जो होगी ना, इट इज़ नॉट मोर देन 150 मीटर से ज़्यादा विड्थ नहीं होगी, और उस तरफ समंदर है। तो आप हिस्ट्री देखोगे इन जोग्राफिकल टर्म्स तो मे बी सम 1000 लैक्स ऑफ ईयर्स में है ना, पहले वो वहाँ पे लैंड था ही नहीं, ये समंदर की लहरें वहाँ जाके टकराती थी। तो ये क्रिएट कैसे हुआ? तो एक कॉन्सेप्ट है डेट इज़ कोरल रीफ। तो कोरल क्या होता है, थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ो। छोटा सा, एक बहुत छोटा सा है ना, जैसे स्टारफिश वगैरह कैसे होती है, बहुत माइन्यूट लेवल पे उस तरीके से होते हैं। उस पर पॉलिप रहते हैं, जब वो मर जाते हैं उसकी स्केलेटन पे उनकी नेक्स्ट जनरेशन रहती है। तो धीरे धीरे ये कॉलोनाइज करने लगते हैं, कॉलोनी बनाने लगते हैं, और ये इतने ज़्यादा तादाद में रहते हैं, इनका नंबर्स इतना ज़्यादा होता है कि एक पूरा एक आइलैंड का फॉर्मेशन दे देता है। राइट फ्रॉम देयर, अब वहाँ से देख रहे हो, वहाँ से लेके पूरा उसके ऊपर एक रोड भी है, उसके ऊपर एक ह्यूमन सेटलमेंट है, और उसी रोड से अभी हम लोग सिटी की तरफ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा लेवल में ये क्रिएशन हो जाती है, और ड्यू टू पॉल्यूशन, ठंडा गर्म पानी, ये सब जो होता है, तो इससे ये डिग्रेड भी होते हैं और ये टूटने भी चालू हो जाते हैं। तो कुदरत का कमाल देखो, अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें बनाई है कि वो समंदर जो कि एक टाइम पे उसकी लहरें वहाँ तक टकराती थी, अब बीच में एक आइलैंड बना दिया अल्लाह ने, छोटे से कीड़े से जो हमको दिखता भी नहीं है। तो अगर अल्लाह को ज़मीन बनानी है ना, तो समंदर को काट के बना देगा, छोटे से कीड़े से बनवा देगा। ठीक है, पाम आइलैंड वगैरह जो बने हैं उसके लिए कितनी मेहनत लगी थी, अल्लाह ने वो काम कीड़ों से ले लिया। मुंबई में देयर इज़ अ रोरो सर्विस फ्रॉम भाउचा तक का टू आपका मांडवा तक के है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी जगह जैसे मलाड से मड़ तक के जाना हो, मनोर तक के जाना हो, तो उस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी प्लेस को भी भाई जेटी है ना कनेक्ट किया गया है। सारी कार्स खड़ी है, इवन इनफैक्ट वहाँ पे आप देखो एक रिक्शा भी खड़ी है,
इससे पहले वाली जेटी में मैंने ये देखा कि उसमें एक पानी की जो टैंकर है वो भी कैरी की हुई थी। तो ये बस उतरना चालू हो गया एंड 10 रुपीज़ में हमने 25 किलोमीटर कट कर दिया विद इन 10 रुपीज़ 25 किलोमीटर। यस, तो फाइनली जर्नी है लगभग ख़त्म होते आ रही है। जेटी से अभी हम लोग उतरे थे, लेकिन किन से बाइक लिए थे उनसे भी थोड़ा रूबरू करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी पोलाइट पर्सन, बहुत ही दिल के खुश आदमी है। बाइक लेते हुए जिस तरीके से मुस्कुराते हुए उन्होंने 450 रुपये में बाइक दे दी, बहुत ही एक्सीलेंट था। यस, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, you are excellent, extremely polite, थैंक यू nice person. Like you have given this bike to us in 450 rupees, right? या So we booked from Sukoto. Sukoto. If people will come directly to you, for how much you will give this bike? 400 only 50 similar price. Similar price only. So he stays here in Kochi Fort. From Ernakulam station, you can come directly to here, sir. How we can come over here? There is ferry from there. Ferry from there. From Ernakulam to Fort Kochi ferry. Fort Kochi. If you will come from Ernakulam station to that ferry ka part is there, it will cost you not more than 20 rupees from auto it's rickshaw. less than 10 rupees. Less than 10 rupees. And for ferry it is 10 rupees. Less than 10. Before is 4 rupees. No, it's 6 rupees. It's Now 6 rupees. It's 6 rupees for a person. So within 15 to 20 rupees, that will include your auto rickshaw travel and your voyage, or you can say your ship travel. This is the place where he stays, and I can show you. He's having a very good collection of bike. No light, it's okay. he's having more than 50 bullets. Just on the light. So this is the collection. Ivan Joseph. Ivan Joseph. An excellent part. Collection के साथ साथ name of his garage is I want two-wheelers. So he has correlated that I want two-wheelers with his name. Yes sir, ऐसे ही कुछ आपने, you have done same this only ना? Yeah. That's your creativity sir. Yeah, Excellent sir. Thank you. Nice meeting you. Okay. And you are the one who made our trip excellent. Okay. Thanks a lot sir. Nice to meet Goodbye. you. Thanks. Good day. Bye. बाय। जनरली हम लोगों की आदत है कि शिप में जब बैठते हैं तो एक जगह बैठे दूसरी जगह उतर गए। तो वहाँ से हमने जब कोची फोर्ट से जेटी पकड़े, एक ऐसे स्पॉट पे आए जहाँ से हमने बाइक अपनी लेके गए थे। तो हमें लगा कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोले नहीं, इसके 2 स्टॉप और हैं। जैसे बैंड्रा से अंधेरी जाना हो तो वी गेट स्टॉप खार, सेंटा क्रूज, विले पार्ले। तो कुछ उस तरीके का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा जेटी के अंदर कि वी हैव मल्टीपल स्टॉप एर्नाकुलम जाने के लिए। तो फाइनली जर्नी जो है आज हमारी वो ओवर हो रही है, और केरला की जर्नी ओवर नहीं हो रही, कोची एर्नाकुलम की हो रही है। इसके आगे अभी हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स कन्याकुमारी। नागरकोइल उतरेंगे, वहाँ पे एक दिन स्टे है, फिर कन्याकुमारी का अलग एक कवर होगा। केरला बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये जर्नी में केरला इज़ द प्लेस जहाँ पे हम वापस आने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में पूरा कवर करना बहुत मुश्किल था। कल्चरली जो ओल्ड ट्रेडिशन को यहाँ पे जिस तरीके से मेंटेन करके रखा गया है, पीपल ओवर हियर एज अ टूरिस्ट, ऐसा आप घूमने आ रहे हो, ज़रा भी आपको परेशान नहीं करेंगे, इजीली हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे हम ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एर्नाकुलम का होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इट विल बी अबाउट कन्याकुमारी। So done for the day. Goodbye.